हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये 2026 की आपकी रीडिंग है लव एंड करियर के लिए। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। अगर आप हीलिंग रिचुअल्स रेमेडी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। ये पेड सर्विसेज हैं। और चलिए देखते हैं, पहले लव हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे करियर कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की लव और रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है 2026 में। अब ये क्या है कि रिलेशनशिप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। ये एक जनरल ग्लिम्स है, बोलते हैं ना। बाद में मैं एक लव रीडिंग अलग से लेके आऊँगी। स्कॉर्पियो की लव लाइफ इन जनरल कैसे रहने वाली है 2026 में। लास्ट सफ़र। न्यू लव के लिए है। अगर आप लोगों के लाइफ में लव नहीं है, प्यार नहीं है, डेफिनेटली कोई आ रहा है। अगर आप जैसा, क्योंकि या तो आपने पुल बैक किया है या नहीं, सिचुएशन सिंगल है, आप हरमिट मोड में हैं, वहाँ मैं देख रही हूँ कोई सेम एज या यंगर पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। एक रिलेशनशिप की है चाहत। सडनली हो सकता है कोई ऐप के थ्रू, कोई फ्रेंड्स, कोई फंक्शन में, लाइक वहाँ मैं देख रही हूँ कि सडनली आते हुए दिख रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज़्यादा अच्छी है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज कमिटमेंट। अगर आप देख रहे हैं मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सडनली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक ब्रांड न्यू सॉलिड न्यू बिगनिंग। अब ये मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, एंगेज हो सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। और अगर आपने पुल बैक किया हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे और हील करोगे खुद को। और तब आप या तो आप किसी की तरफ एक लव रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, या पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ। तो ऐसा है कि रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है, और ब्रांड न्यू बिगिनिंग। अगर शादी ब्याह के लिए देख रहे हैं तो मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देख रही हूँ आपके लिए चीज़ें। अगर आप कोई ब्रेकअप, सेपरेशन से निकले हैं तो वहाँ पुराने सिचुएशंस में मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत लंबा जा सकेंगे। जहाँ ऑलरेडी बहुत कन्फ्लिक्ट है या दूरियाँ हैं, या तो आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे इस सिचुएशन में, या हील करके, मतलब एक क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टक थे तो स्टक एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं। और डेफिनेट जो लोग एक नई शुरुआत कोई नई सिचुएशन में करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल, जिसमें पोटेंशियल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग की हाँ। आप कुछ केसेस में ये है कि आपको कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप में, जैसे दोस्त, कलीग, वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में आप कोई कम्युनिटी के पार्ट रहे हों, इस तरह की भी चीज़ें हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि शुरू के फर्स्ट हाफ में आप अगर सिंगल हैं, अलोन हैं, लोनली फील कर रहे हैं, देयर इज़ लव कमिंग टू यू, प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। और सेकेंड हाफ में मैं देख रही हूँ कि सडनली आपके लिए कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग, कोई नई रिलेशनशिप, कोई वेडिंग, कोई चीज़ें वर्कआउट करते हुए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो चाहे आप मैरिज से निकले हैं फर्स्ट हाफ में, एक ब्रोकन मैरिज से, एक सेपरेटेड मैरिज से, या रिलेशनशिप से, समबडी आपके तरफ आ रहे हैं स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन ये रिलेशनशिप है, ये कमिटमेंट तक अभी जाने में टाइम लगेगी। लेकिन सेकेंड हाफ वाली जो चीज़ें आ रही हैं उसमें सॉलिड चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। अगर वही मैं बोली कि जो लोग मैरिज का सोच रहे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अमेजिंग है। एक्सेप्टेंस, पहले तो जो सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही रहने वाला है, या मेरी सिचुएशन ऐसी है, या मैं अब सेटल होना चाहता हूँ। जो भी सिचुएशन है उस पर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर है। डोंट वरी डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। आप तब देखेंगे कि आप बहुत अच्छे एक हैप्पी रिश्ता तभी आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ केसेस में फ्रेंड्स या कोई फ्रेंडशिप की कम्युनिटी या फ्रेंड्स वाली कोई सर्कल हेल्प कर सकती है ये आपको एक ब्रांड न्यू रिलेशनशिप में। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं अब करियर।
स्कॉर्पियो की करियर और करियर फिनेंसेस कैसे रहने वाली है 2026 में। लास्ट शफल। वाह, ब्यूटीफुल। फाइनली स्कॉर्पियो, आप रिलीव रहेंगे कि 2026 आपके लिए यादगार साल होगी। आप अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दूर इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पावर में आते हुए दिख रहे हैं, पावरफुल पोजीशन में आते दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहे हैं, नया जॉब देख रहे हैं तो विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है। स्टार कार्ड ये चैरियट है, आगे बढ़ने की कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है, प्रमोशंस की कार्ड है, रेज की कार्ड है। आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मनी में स्टेबिलिटी दिखेगी, साथ में हैप्पीनेस भी होते हुए दिख रही है। ब्यूटीफुल है। 2026 आपके लिए एक्सेलेंट ईयर है। अगर आप बिज़नेस भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वहाँ भी आपको डेफिनेटली चांस लेनी चाहिए। आप फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं, खास करके फर्स्ट कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस। हाँ, आपको ये जो मूवमेंट है ये अराउंड जून सीज़न से, आपको जून महीने से आप और बेटर सिचुएशंस देखेंगे आगे बढ़ते हुए। उसके पहले भी ठीक हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बेटर और बेटर टाइम्स वहाँ से जा रहे हैं। एक विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, स्टेबिलिटी है। स्टार कार्ड है। बस इस स्टार कार्ड के आने पे आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी माइंडसेट से वो आप अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंडली, कुछ लोगों में से, आप लोग में से अगर मीडिया, सोशल मीडिया या फिल्म या आप इस तरह के करियर में भी जानना चाह रहे हैं, एक्सीलेंट है। प्रमोशन, रेज, न्यू जॉब, ट्रैवल अब्रॉड करना, अच्छी कार्ड्स है। फॉर ऑल द 4 कार्ड्स आर सो पॉजिटिव। देखिए, चैरियट, स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल। बस अपना हेल्थ पे एक फोकस करें। हेल्दी रहेंगे तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं देख रही हूँ। ये हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी चीज़ों को पे फोकस करें कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ। बस अपने हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे बस फोकस करें। आपको ये साल, आपके लिए ये साल बहुत सक्सेसफुल रहेगी। चलिए गाइडेंस देखते हैं। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कार्ड्स एक्सेलेंट है आपके। क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? लीडरशिप। तो अपने गोल सेट कर लें, क्या करना है आपको अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। अपनी गोल सेट करें और उसके तरफ आगे बढ़े। सेट योर गोल्स। लीडरशिप की वही क्वालिटी होती है, आप लोग में से कुछ लोग कोई लीडरशिप पावरफुल पोजीशन में रहेंगे या मिलेगा आपको प्रमोशन रेस के साथ, तो वहाँ आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। तो अपनी गोल सेट करें। इंट्यूशन, कभी भी मन में दुविधा हो कोई चीज़ को लेकर के, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को सुने और फॉलो योर इंट्यूशन। ये आपके लिए बेस्ट गाइडेंस रहेगी। सो आपकी अंतरात्मा आपको बेस्ट तरीके से गाइड करेगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।